हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु, आपकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एडवाइज़र। वेलकम ऑन बोर्ड टू रितु's हेल्थ एंड केयर। आई एम रितु, योर परमानेंट होस्ट एंड दोस्त, taking you to this fascinating flight of superfood, which is ghee or clarified butter. Today you will get to know about the goodness of ghee. So friends, your journey starts now. First of all, you should know that what is ghee. What ghee actually means. Ghee is the healthiest form of fat, which is made by simmering butter to remove water and milk solids, leaving behind pure butter fat. This process results in a rich golden liquid with a distinct nutty aroma and flavor. मतलब जब हम बटर को मेल्ट करते हैं तो उसमें मौजूद पानी एवोपोरेट कर जाता है और मिल्क सॉलिड्स अलग हो जाते हैं, जिसे हम छान लेते हैं। तो भाई साहब, जो बचता है वही तो घी है। और जब हम घी और मिल्क सॉलिड्स को कुछ और देर के लिए पकाते हैं तो मिल्क सॉलिड्स ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जिसके कारण एक नटी एरोमा एंड फ्लेवर छोड़ देते हैं, विच इज़ टू गुड। नाउ व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन घी एंड बटर? घी से मिल्क सॉलिड्स को अलग कर देते हैं, जिसके कारण लैक्टोज अलग हो जाता है और ये बटर में नहीं होता है। और इसी कारण इट इज़ वेरी गुड फॉर पीपल हु आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। जिन्हें लैक्टोज से प्रॉब्लम है, मिल्क एंड मिल्क सॉलिड्स नहीं खा सकते हैं, वो बेफिक्र होकर घी खा सकते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि घी को किसी भी डिश में डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। ये भले ही बटर फैट है पर बहुत हेल्दी है। और एक मेजर डिफरेंस जो घी को बटर से अलग करता है वो ये कि घी हैज़ अ हायर स्मोक पॉइंट दैन बटर, विच इज़ वेरी आइडियल फॉर हाई हीट कुकिंग सच एज फ्राइंग एंड सॉटिंग। घी दिमाग के लिए टॉनिक का काम करता है। ये एक ब्रेन फूड है। ब्रेन के न्यूरॉन्स को गुड फैट चाहिए जो घी में है। शायद ये आपको ना पता हो कि घी शरीर से विष को निकालता है। जैसे अगर आप लंबे समय तक स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, चाहे पेन किलर ले रहे हैं, एंटासिड वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं या केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं, कुछ भी, तो घी आपके लिए नंबर 1 चीज़ है। ये सारे पॉइजन को बाहर निकाल देता है। घी गर्भधारण में सहायक है। ये गर्भ को पोषण देता है और ठंडा होने के कारण पित्त को भी कंट्रोल करता है। आप इसे फीवर में ले सकते हैं। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं या वाइट हो रहे हैं तो आप इसका प्रयोग बेफिक्र होकर कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभप्रद है। घी आपको जवान बनाता है। ये आँखों के लिए, स्किन में ग्लो लाने के लिए और हाजमे के लिए बेहतरीन है। और यदि आपको पुराना घी और वो भी देसी गाय का घी मिल जाए तो वो दी बेस्ट है। यदि शरीर सूख रहा है, ऑर्गन सूख रहे हैं, जैसे लीवर, किडनी, ब्रेन सूख कर छोटे हो गए हैं, तो आप घी खाइए। मानसिक रोगों के लिए भी, जैसे चिंता, एंग्जाइटी, इसके लिए भी घी बहुत ही बेहतर है। और सबसे गजब की बात कि घी मधुर आवाज़ देता है। सिंगर्स के लिए बहुत ही अच्छा है। जो लोग गाना गाते हैं और जो भाषण देते हैं, उनके बुलंद आवाज़ के लिए ये नंबर 1 है। घी इज़ डेंस इन नेचर, देयरफॉर टेक वार्म वाटर विद घी। गर्म पानी के साथ ही घी को लें, पचने में आसान होता है। ठंडा पानी मुश्किलें बढ़ाता है। घी को वात, पित्त और कफ तीनों प्रवृत्ति के रोगी ले सकते हैं। वात रोगी घी में 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर हल्का गरम करें
और फिर इसका प्रयोग करें और उनकी सूखी खांसी, कॉन्स्टिपेशन और जो भी वात रोग हैं सब ठीक हो जाते हैं। और जो पित्त रोगी हैं वो केवल घी खाएं, जैसे रोटी में लगाकर, सब्ज़ी, दाल, चावल वे सब में मिलाकर खा सकते हैं। और उन्हें जैसे पसीना आता है, गर्मी लगती है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, ये सभी रोग ठीक हो जाएंगे। और जो कफ रोगी हैं वो सौंठ, काली मिर्च और पीपल इन सभी को घी में मिलाकर खाएं। इसे त्रिकटु भी कहते हैं। इससे एज़मा, आलस, मोटापा ये सभी जो कफ रोग होते हैं ये सारे ठीक हो जाते हैं। मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ घी लेने से स्किन, मसल्स, ब्रेन ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हड्डियों में चिकनाई रहेगी, कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा और चूँकि इसमें विटामिन ए है इसलिए ये ड्राइनेस जो आइस में आ जाती है उसको भी ठीक करेगा। एनर्जी को बूस्ट करता है, याददाश्त तेज करता है। ये कह लीजिए दुनिया की सबसे बड़ी दवा वो घी ही है। इट इज़ द हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ फैट, गुड फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। घी खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जब हम सनलाइट के संपर्क में आते हैं तो वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है। अब हम आते हैं मेजर हेल्थ बेनिफिट्स पर। नंबर 1, हार्ट हेल्थ। क्योंकि घी में सैचुरेटेड फैट होता है और साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड होने के कारण ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट छोड़ता है हार्ट हेल्थ पर। नंबर 2 इज़ डाइजेस्टिव हेल्थ। घी में ब्यूटरिक एसिड होता है which is a short chain fatty acid that nourishes the cells of colon, thus supporting the gut health with healthy gut bacteria. आयुर्वेद में ये कहा गया है कि घी जो है वो जठर अग्नि को स्टिमुलेट करता है, मतलब डाइजेस्टिव फायर को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण फूड का सही से ब्रेकडाउन होता है और उसका एब्जॉर्प्शन होता है। Number 3 is anti-inflammatory property. Butyrate and other compounds in ghee have anti-inflammatory effects, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी में, जोड़ों में चिकनाई पैदा होती है और आर्थराइटिस ठीक होता है। Number 4 is vitamin absorption. Ghee is a fat-soluble substance which means it can help the body to absorb fat-soluble vitamins such as vitamin A, D, E and K from other foods. Number 5 is weight management. घी weight loss में भी ज़बरदस्त है। इसमें CLA है, मतलब conjugated linoleic acid, जिसका बहुत ही पोटेंशियल रोल है वेट मैनेजमेंट में क्योंकि ये बॉडी फैट को ब्रेक डाउन करता है। Number 7 is skin and hair. Because ghee contains vitamin E, it nourishes the skin and hair and also provides antioxidant benefits which protects against skin damage. Number 8 is lactose intolerant. Milk solids are removed during clarification process. Moreover, lactose is removed, thus good for lactose intolerant people. अब हम आते हैं रिस्क फैक्टर पर। देखिए, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है, चाहे वो घी ही क्यों ना हो। घी भी एक किस्म का फैट है विच शुड बी टेकन इन मॉडरेशन। इट शुड बी कंज्यूम्ड एज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। आप रोटी में घी लगा के खा सकते हैं, इससे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट साफ़ होता है, चिकना होता है। लेकिन अगर आप चीनी या कार्ब्स के साथ घी को खाएंगे तो मोटापा बढ़ेगा, सिर्फ घी खाने से नहीं बढ़ेगा। अब हम आते हैं कि कौन सा घी खाना चाहिए। हमेशा A2 घी ही खाना चाहिए। A2 मतलब देसी गाय का घी, जर्सी गाय का नहीं। और जो सबसे बेस्ट है ना, वो है बिलोना घी। इसमें क्या होता है कि आपको A2 गाय का दूध लेना है, उससे कर्ड बनाना है और उसी कर्ड से घी निकालना है। बिलोना एक प्रोसेस है
जिसमें दही से घी को निकाला जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये दी बेस्ट है और महंगा भी होता है। दोस्तों, यदि किसी को नक्सीर की प्रॉब्लम है तो वो A2 गाय का घी ले, वो भी पुराना वाला, और उसे दोनों नोस्ट्रल्स में एक एक बूंद डालें एटलीस्ट फॉर 10 डेज़, तो उनको ज़िंदगी में कभी नक्सीर की प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो पित्त रोगी हो, उसे बहुत गर्मी लगती हो या बहुत गर्मी पड़ भी रही हो, तो भी उससे नक्सीर वाली प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, क्योंकि ये मैंने पर्सनली आजमाया हुआ है। फोक्स, घी सिर्फ खाने हेतु ही नहीं पर लगाने के भी काम आता है। यदि आप घी को नेवल पर लगाते हैं तो कई सारी बीमारियां ठीक होती हैं। फीमेल्स में घी यूट्रस में पेनिट्रेट होके फाइब्रॉइड्स को ब्रेक डाउन करता है, ओवरीज में पेनिट्रेट करता है और सिस्ट को ब्रेक डाउन करता है, इंटेस्टाइन को हील करता है और कोलन को क्लेंस करता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही कहूँगी कि घी आप ज़रूर खाएं, बहुत अच्छा है, लेकिन मॉडरेशन में, और उसके साथ ही साथ एक्सरसाइज ज़रूर करें और जितना हो सके सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचें। आगे तो ऊपर वाले की मर्ज़ी, जब तक वो चाहे हमें तंदुरुस्त रखे, सेहतमंद रखे, ज़िंदा रखे, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है भाई साहब। हर एक चीज़ उसके प्लान के मुताबिक ही होती है, लेकिन फिर भी हम अपनी सेहत को A1 बनाने की कोशिश हमेशा रखें। और ये समझ लीजिए कि एज लॉन्ग एज गॉड कीप्स वेकिंग यू अप, ही स्टिल हैज़ अ प्लान फॉर यू। ठीक है, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। फ़िलहाल इजाज़त।